नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है मारवाड़ी कॉलेज रांची में एडमिशन से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है कि मारवाड़ी कॉलेज रांची में अभी एडमिशन का सिलसिला जारी कर दिया गया है। और इंटर की बात करें तो इंटर में अभी इसके लिए कोई भी नोटिस नहीं निकाला गया है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि इंटर का ना हो, लेकिन आज मैं जो वीडियो बनाया हूँ ये वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ कि वोकेशनल में कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है, उसके लिए क्या प्रोसीड्योर है, किस तरह का कंडीशन होता है, किसमें सीबीटी होता है, किसमें सीबीटी नहीं होता है। मतलब सीबीटी मतलब कि कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट। और इस तरह से सारा डिटेल जो आपके माइंड में आने वाला है उसको मैं पहले ही आपको बता दूंगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम पे मिलता रहेगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि जो भी आपका अपडेट होता है उससे मैं वो रूबरू आपको कराता रहूँगा। तो यहाँ पे बात करें हम कि वोकेशनल कोर्स क्या होती है। सबसे पहले बात है जो स्टूडेंट को जो एडमिशन लेने वाले हैं उनको समझना पड़ेगा वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं। तो वोकेशनल कोर्स ऐसे होते हैं जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। और इस पर थोड़ा सा आपको ये भी मैं बता दूँ कि ये थोड़ा सा आपका हल्का सा महंगा कोर्स होता है जनरल कोर्स के अनुसार। मतलब कि FYUG जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 4 साल का ग्रेजुएशन आया है, लेकिन जो वोकेशनल कोर्सेस है वो 3 साल का है। 3 साल का है, अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का है। तो बात करें कि कहाँ कहाँ पर है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ कि रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में कौन सा कॉलेज में कौन सा कोर्स को प्रोवाइड की जा रही है। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मारवाड़ी कॉलेज रांची से रिलेटेड। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची में फॉर्म निकाल दिया गया है, जैसे कि बोर्ड में आप देख सकते हैं कि एडमिशन 2024 से रिलेटेड। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची के बारे में पहले जान लीजिए। ये क्या है कि मारवाड़ी कॉलेज रांची जो है रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो रांची यूनिवर्सिटी का मिलेगा। लेकिन जो मारवाड़ी कॉलेज रांची है वो ऑटोनॉमस कॉलेज है। अभी जो है ये ऑटोनॉमस कॉलेज है रांची यूनिवर्सिटी का। मतलब कि जो एग्ज़ाम आपका होगा वो मारवाड़ी कॉलेज के अंतर्गत ही होगा। अंदर मारवाड़ी कॉलेज के अंदर में ही मतलब कि जितने भी तरह का एग्जाम होगा, जो भी सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, सारा चीज़ मारवाड़ी कॉलेज अपने स्तर से करेगा। ये बेस्ट बेनिफिट होता है ऑटोनॉमस कॉलेज का। अगर ये ऑटोनॉमस नहीं होता तो क्या होता, उसका सारा चीज़ रांची यूनिवर्सिटी अपने स्तर से करता। तो अब आगे बात करें कि इसका जो आपका एडमिशन किस मतलब कि आपका जो वोकेशनल है, तो यहाँ पे वोकेशनल में कौन सा अभी आया है। तो मैं बात करूँ पहले तो यहाँ पर आपका आ जाता है यूजी, मतलब अंडर ग्रेजुएशन। अभी पीजी का नहीं आया, मैं बात कर रहा हूँ यूजी का। यूजी में बात करें तो BBA बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हो गया आपका बीबीए हो गया। बीएससी में ये सारा चीज बीएससी में आ जाएगा। CA मतलब कि कंप्यूटर एप्लीकेशन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये BCA के अंतर्गत में आएगा। और इसमें BSc के अंतर्गत में आएगा CS कंप्यूटर साइंस, CND हो गया, बायोटेक हो गया, और आपका BA इन फैशन डिजाइनिंग हो गया। इसके साथ साथ में जो है डिप्लोमा इन फिल्म फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका अमानत। ये दोनों जो है ये आपका डिप्लोमा डिग्री है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है अमानत का, बाकी ये डिप्लोमा डिग्री है। तो इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें क्या है कि आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 11 मई 2024 से, मतलब आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। और लास्ट डेट जो है इसको अच्छे से देख लीजिए, 30 मई 2024 का है। तो आपको जिसको भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है आपको 30 मई से पहले आपको फॉर्म भर देना है। क्योंकि आप देखिए जैक का तो रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी, पहले आया था। आज CBSE का भी रिजल्ट निकाल दिया गया है। तो आपका ये नहीं बोल सकते कि आपका मार्क्स नहीं आया, ये नहीं आया, तो आपका सारा चीज़ हो चुका है। तो 30 मई तक आपका लास्ट डेट है। इसके साथ साथ बताएं कि अब यहाँ पर आता है इंट्रेंस टेस्ट और ये जो आपका फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट। ये दो चीज को मैं बात करना चाहूंगा जो जिससे आपको पता चलेगा एडमिशन किस प्रोसेस से होता है और किस तरह से इसको आगे ले जा सकते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट कौन सा सब्जेक्ट में, अभी मैं लेटर ऑन समझाने के बाद बताऊंगा कि एंट्रेंस टेस्ट क्या है और इसके बेसिस पे क्या होगा। फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट क्या है, और ये टू बी नोटिस लेटर, मतलब कि बाद में इसको आपको बताया जाएगा। तो बात करें कि एंट्रेंस टेस्ट, तो एंट्रेंस टेस्ट कौन सा सब्जेक्ट में होगा। तो पहले की बात करें कि हम पहला जो पिछले साल की बात करें तो 2 सब्जेक्ट में हुआ था एंट्रेंस टेस्ट जो है। कौन सा सब्जेक्ट में हुआ था, एक हुआ था CA और एक हुआ था आपका BBA। मतलब कि जो एंट्रेंस टेस्ट पिछले साल का मैं बता रहा हूँ, जो 2023 में एडमिशन हुआ था उसमें जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था BBA के लिए हुआ था,
और BCA के लिए हुआ था, बाकी सबका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकला था। लेकिन मैं भी इसमें आप सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि इस बार ज़्यादा हो सकता है कि मेरे आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि एंट्रेंस टेस्ट आपका लिया जा सकता है। किस में डायरेक्ट एडमिशन है, तो मैं बात करूँ डायरेक्ट एडमिशन जो है वो है आपका 1 जून 2024 से होगा। वो है आपका CND, FD और फिल्म मेकिंग। मतलब CND जो है क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिशियन और FD फैशन डिजाइनिंग और फिल्म मेकिंग, इसका पूरा मैं बात करूं तो फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, इसमें जो है डायरेक्ट एडमिशन है। डायरेक्ट एडमिशन 3 सब्जेक्ट में है, CND, FD एंड फिल्म मेकिंग, इसमें डायरेक्ट एडमिशन है। लेकिन आपको फॉर्म भरने का टाइम कब तक दिया गया है, 30 मई 2024 तक का, इस तारीख तक फॉर्म भराएगा। उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होगा ये 3 चीजों का। बाकी जो बच जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 चीज हम अगर हटा दें तो एक हो गया CND, एक हो गया FD और एक हो गया आपका फिल्म मेकिंग। अब बाकी हम बात करें जो ये सारा चीज बच गया, इसमें आपका संभावना है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब एंट्रेंस टेस्ट किस बेसिस पे होगा, कैसे होगा और कौन सा सब्जेक्ट में एंट्रेंस टेस्ट नहीं होने के चांसेस है ये भी मैं बता रहा हूँ, और क्या बेसिस होता है कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा या होगा। तो पहली बात करें कि फॉर्म जो फिलअप होगा उस पर डिपेंड करेगा। पिछले बार क्या हुआ था, सीट 140 है या फिर 200, जितना भी सीट है उसमें 1000 प्लस अप्लीकेंट आ गए थे। अब उसमें छांटना है तो मेरिट लिस्ट के अनुसार छांटना बहुत ही दिक्कत होता है। उसके अच्छा है कि सबको इक्वल मौका दे दिया जाए कि आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसके अनुसार उसका सिलेक्शन होगा। उसमें भी सिलेक्शन में एक चीज़ याद रखिएगा, एंट्रेंस टेस्ट वाला में 60% मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट का होना चाहिए, 40% मार्क्स जो होगा आपका टॉप 5 सब्जेक्ट जो होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसमें अभी थोड़ा सा लेटर ऑन मैं इसमें पूरा डिस्कस करता हूं। उससे पहले हम बात करें आपका हाउ टू अप्लाई फॉर्म को अप्लाई कहाँ से करना है। अब आपको दिक्कत ये हो रहा होगा कि चांसलर पोर्टल है, मारवाड़ी कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, कहाँ से करना है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ वोकेशनल कोर्सेज की। जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, अभी बता रहा हूँ, वो वोकेशनल कोर्सेज के लिए है। वो वोकेशनल कोर्स का कहाँ से अप्लाई होगा, वो मारवाड़ी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई होगा। www.marwadicollegeranchi.ac.in से अप्लाई होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं डायरेक्टली उसके वेबसाइट पे। वहाँ पे जाएंगे, अप्लाई फॉर एडमिशन में जाना है आपको। अप्लाई फॉर एडमिशन में जाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ नोटिस डिस्प्ले होगा रेड कलर का कि एडमिशन इसका जो है, उसमें क्लिक करेंगे। या एडमिशन सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। तो जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन देगा। खास बात मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन जब भी करते हैं एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा कि सही डाटा भर रहे या नहीं। उसमें बच्चे क्या करते हैं कि अपना नाम गलत भर बैठते हैं जल्दी पढ़ने के चक्कर में। 12 पास करके आए हैं, ग्रेजुएशन में जाना है, अरे जल्दी भरो। उसमें गलती नहीं करेंगे, ना दोहराएंगे। डेट ऑफ बर्थ हो या किसी चीज़ में भी अगर गलती हुआ तो फिर आपको झेलना पड़ेगा, बहुत लंबा झेलना पड़ता है। तो जैसे ही आप उसको रजिस्टर करेंगे, उसमें चेक करके आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड जैसे क्रिएट होता है, वहाँ पे रजिस्टर होने के बाद में लॉगिन का ऑप्शन दिया होगा। जैसे ही आप उस पर लॉगिन करते हैं तो उसमें क्या आता है आपका अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। उसमें आपको अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। जैसे ही आप उसके अंदर में जाते हैं, वहाँ पर केबी में दिया गया होगा कि कितना केबी तक एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन कोशिश कीजिएगा आपका जो भी सिग्नेचर है या फोटो है वो ब्लर ना है, वो क्लियर हो। उसको अपलोड जैसे ही करते हैं उसके बाद में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। तो रांची यूनिवर्सिटी ने वो नोटिस निकाला, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो पेमेंट होगा फॉर्म फिलअप का वो 500 रुपया होगा, और ST/SC जो स्टूडेंट होंगे उनका 400 रुपया का होगा। मतलब OBC हो, जनरल हो, EWS हो, 500 रुपये उनके लिए है। जो ST/SC के होंगे उनके लिए 400 रुपये के लिए वो दिया गया फॉर्म फिलअप का। ये जैसे ही फॉर्म फिलअप आपका हो जाता है, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन आता है। जैसे ही मतलब डिटेल आपको भरना पड़ता है, उसमें डिटेल जो मांगा गया होगा वो डिटेल भरना होगा। एक बात उसमें और भी अच्छे से आप देख लीजिएगा, भरिएगा जब डिटेल, तो उस पर आपको देखना होगा टॉप 5 सब्जेक्ट का मांगा है या क्या मांगा है। उसको मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, लेकिन आप अच्छे से उसको देख करके भरिएगा ताकि दिक्कत ना हो। नहीं तो बाद में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा और मैं अच्छे से बता दूँ। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि चलो भाई आया है मेरा 58.6, मैं डाल दिया हूँ 59, या मैं डाल दिया हूँ 59
59 हो गया या फिर 62 डाल दिया, कौन देखने वाला है, उसमें आप फंस जाओगे। इसलिए ये गलती कभी भी मत करना, जितना आया है ट्रूली उसको भरिएगा। अगर नहीं भरी, अगर उसमें गलत होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाओगे तो कोई भी एडमिशन नहीं करा पाओगे, वो एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसमें गलती नहीं करना है। ये बारीकी चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे जा करके। उसके बाद में आपको डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, इसको रिसिप्ट को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके, ये नहीं कि मोबाइल में सेव करके रख लिए, वो कभी भी डिलीट हो जाएगा, उसको प्रिंट आउट करके अच्छे से रख लीजिएगा। अगर एडमिशन हो गया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के सेमेस्टर 1 के एग्जाम तक में आपको ये रिसिप्ट आपका जरूरत पड़ेगा। तो जो पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट मिलेगा और ये जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसका फॉर्म का एक रिसिप्ट मिलेगा। दोनों फॉर्म जो भरेंगे उसका भी प्रिंट आउट करा करके रखिएगा और ये जो पेमेंट करेंगे उसका भी प्रिंट आउट करके अच्छे से रख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं, मैं हर बार ये बात करता हूं, एक है कि आपका बैकअप। बैकअप क्या होता है भाई, ये बैकअप क्या होता है? बैकअप ये होता है कि आपको बैकअप आप एक लेकर के चलिए। ये मैं अपने से वर्ड बनाया हूँ, कोई एक स्पेसिफिक वर्ड दिया नहीं गया है यहाँ कॉलेज या ना यूनिवर्सिटी से। मैं बैकअप इसलिए लेकर के चलने के लिए बोलता हूँ स्टूडेंट को। मान लीजिए आपको एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है बीबीए में, और बीबीए में एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे 1000 बच्चे हैं, उसमें से लेगा भी तो कितना लेगा, 200 लेगा, 240 बच्चों का लेगा, तो 200 जितना सीट है उसके अनुसार लेगा। तो सीट कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया, कितना सीट है, एक सीट हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, इसलिए सीट में अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं, अगर बीबीए में एडमिशन हो रहा है, आपने फॉर्म भरा है मारवाड़ी कॉलेज रांची में, एंट्रेंस दिया, आपका सिलेक्शन अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? आप कहीं दूसरे जगह के फॉर्म फिलअप करके नहीं रखे हैं, आपका ईयर बर्बाद होगा, 1 साल बर्बाद होगा, क्योंकि जो फॉर्म आपका फिलअप का डेट है वो 30 तक है। अगर इस समय तक आप नहीं ले पाए कहीं भी तो फिर आपको दिक्कत होगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, इधर से उधर दौड़ेंगे और बिचौलियाँ आएंगे, डोनेशन मांगेंगे कि मेरे को पैसा दो, ये करो वो करो, मैं करा दूंगा। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मेरिट में होंगे तो आपका होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। मैं खास बात फिर से दोहराऊं, किसी भी बिचौलियों के चक्कर में मत पड़िएगा। मेरिट में रहेंगे तभी एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। दूसरे क्या करते हैं, आपका मेरिट में रहते हुए भी आपको पता नहीं चलता है कहाँ से मेरिट लिस्ट देखना है, कैसे दिक्कत हो रही है। उसमें क्या करते हैं, वो आपको घुमा फिरा करके बोल देंगे 20,000 दो, 25,000 दो, मैं करा दूंगा, नहीं करा दूंगा, पैसा भी डूबेगा और आपको एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसी बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, कोई भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। मेरिट में होगा तभी आपका एडमिशन होगा। अब मैं आगे बात करूं कि आपका एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के, बैकअप को बात कर रहा था, बैकअप की बात कर रहा था। तो जैसे मारवाड़ी का फॉर्म भरे, उसके साथ में डोरंडा का फॉर्म भर दीजिए। उसके साथ साथ में उससे और नीचे में क्या आता है, एसएस मेमोरियल का हो गया, योगदा सक्सेस का हो गया। मतलब बैकअप में 1-2 कॉलेज का फॉर्म आप भर के रखिए, 500 के चक्कर में आपका ईयर बर्बाद ना हो, इसलिए बैकअप रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब बात करें कि ज़्यादातर मेरा अगर अनुमान अगर आप माने तो आपका यहाँ पर नॉर्मली दिया गया है कि सीबीटी टेस्ट जो दिया गया है बीएससी सीए मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी और सीएस कंप्यूटर साइंस, बायोटेक में, बीबीए में, अमानत में आपका एंट्रेंस टेस्ट होने की संभावना है कि उसमें आपको एंट्रेंस देंगे, उससे सिलेक्शन होगा। उसमें जो सिलेक्शन होगा तब जाके क्या आता है आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में जिसका नाम आता है उनका ही एडमिशन हो पाता है। उनको क्या है कि सर्टिफिकेट अपलोड करना हो, जब प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिस्ट आएगा उसके आगे का प्रोसीड्यूर के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। आप सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर तरह का अपडेट मिलेगा। उसके साथ साथ में आपका जो है कि आपका जो ये एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें 60 जो मैंने लिखा है 60 क्या है भाई, तो ये 60 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 60 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जो क्वेश्चन होगा उसका 4 ऑप्शन होगा, सिंगल एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। अब मान लीजिए मैं बात करूं कि आपने जो है 100 आउट ऑफ 100 लाया है अपना टॉप 5 सब्जेक्ट में, टॉप 5 सब्जेक्ट जो आपका है उसका बात कर रहा हूं। और एडिशनल में जो होगा उसका थोड़ा सा आप कंसिडर ना करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन टॉप 5 सब्जेक्ट, जिसका 6 सब्जेक्ट है, टॉप 5 सब्जेक्ट में जितना नंबर है, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट हो ही गया नॉर्मल से। लेकिन जो टॉप 5 सब्जेक्ट है उसमें अगर मान लीजिए 100 नंबर है तो 100 नंबर, और तो 100 नंबर में जो 40 नंबर होगा और वो 40 नंबर आपका लिया जाएगा। और सीबीटी में मान लीजिए आपने लिया 30 नंबर लाया तो कितना हो जाएगा टोटल दोनों को मिला करके 70 नंबर। तुम्हारा मतलब कि मेरिट लिस्ट में आपका पॉइंट क्या बना, वो 70 मार्क्स का बना, या मेरिट पॉइंट जो हम बोलेंगे वो 70 बनेगा। मतलब कि जो आप एंट्रेंस टेस्ट 60 नंबर का है तो उसका 60%
मतलब कि जो आपका 100% का जो बनेगा आपका लिस्ट, 100% का जितना भी बनेगा लिस्ट, उसमें से 60% जो है वो आपका सीबीटी का लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का लिया जाएगा। बाकी 40% जो होगा वो क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट आपने अभी 12 में जो पास आउट किया है तो टॉप 5 सब्जेक्ट जो है उस पर लिया जाएगा। तो ये रहा बात आपका इसमें। अब मेरे से पूछोगे कि भाई कि इंट्रेंस टेस्ट किस में होगा नहीं होगा ये तो बता दो। तो मैंने बताया कि इंट्रेंस टेस्ट होने के चांसेस ये सारा सब्जेक्ट में है, मतलब कि आपका सीए, आईटी, सीएस, बायोटेक, बीबीए, अमानत। अब इसमें भी अगर हम रिफाइन करें, रिफाइन करने के बाद में भी मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा चांसेस बनता है कि आपका बीबीए और बीसीए इसमें होगा ही होगा। ये 100% चांस है कि इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा ही होगा। बाकी में चांस है कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकल सकता है, लेकिन फॉर्म पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा फॉर्म आएगा तो एंट्रेंस टेस्ट होगा, थोड़ा कम फॉर्म आया है तो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। तो ये रहा अभी तक की बात। इसके बाद में जो आपका फॉर्म फिलअप पहले कीजिए, फॉर्म फिलअप में दिक्कत होती है कोशिश कीजिए कि आप कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत हो रही है, मैं कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। और जैसा भी होगा अपडेट आपको मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि इसका फी स्ट्रक्चर जो है ईयरली लगता है, सेमेस्टर वाइज नहीं लगता है। मैं यूजी के बात कर रहा हूँ, पीजी के नहीं। यूजी में जो है आपका जितने भी कोर्स हैं आपका वोकेशनल में, उसका ईयरली पैसा लगता है। फी स्ट्रक्चर के लिए जो है मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, वो डिस्क्रिप्शन नीचे डाला हुआ है, पहले ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसमें जाके जरूर देखिएगा, फी पता चल जाएगा। लेकिन अप्रोक्स की अगर बात करें, अप्रोक्स में बात करें तो ये जितने भी हैं कोर्सेस, ये जितने भी कोर्सेस हैं ये आपका 15 से 20 हज़ार पर ईयर के अनुसार ही जाएगा। अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 15 से 20 हज़ार। एग्जैक्ट के लिए दूसरा वीडियो जो अपलोड है उसमें आप जरूर चेकआउट करें। और भी जितने भी तरह का एडमिशन के लिए वीडियो है मैं अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। नए स्टूडेंट तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी तरह के बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, किसी तरह का दलाल के चक्कर में ना पड़े। मेरिट होगा, आपका एडमिशन 100% होगा। बैकअप जरूर ले लीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैकअप जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको आगे जाकर के दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।